नमस्ते। इंटरनेट की दुनिया। आज हम बात करेंगे डिजिटल खतरों की, खासतौर पर स्पाईवेयर की। जरा सोचो, आपके कंप्यूटर में चुपके से रहने वाला एक खतरनाक प्रोग्राम जो आपकी जानकारी चुरा रहा है। यह है स्पाईवेयर। यह एक डिजिटल स्टॉकर की तरह है जो आपके हर ऑनलाइन मूवमेंट पर नजर रखता है। आपके पासवर्ड से लेकर आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी तक कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे बुरी बात, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है दोस्तों। स्पाईवेयर एक असली खतरा है और यह हर दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हम संगठित अपराध की बात कर रहे हैं, यहां तक कि सरकारें भी इस चीज का इस्तेमाल करती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम स्पाईवेयर की दुनिया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप एक डिजिटल योद्धा बन जाएंगे जो खुद को बचाने के लिए तैयार है। सतर्क रहें। स्पाईवेयर बहुत चालाक होता है। यह आपके कंप्यूटर पर ऐसे ही नहीं आ जाता। यह आपको बेवकूफ बनाता है, खुद को किसी हानिरहित चीज के रूप में छुपाता है, जैसे कोई बढ़िया ब्राउजर एक्सटेंशन, कोई जरूरी ऐप, या यहां तक कि कोई ईमेल अटैचमेंट जो बिल्कुल सही लगता है। आप क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं और बस स्पाईवेयर आपके सिस्टम में आ जाता है। एक बार अंदर घुसने के बाद यह चुपके से अपना काम शुरू कर देता है। यह आपके हर की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है, आपके द्वारा टाइप किए गए हर पासवर्ड को कैप्चर करता है। यह आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री पर नजर रखता है। यह जानता है कि आप ऑनलाइन क्या खरीदते हैं। यह आपके वेबकैम और माइक्रोफोन को भी हैक कर सकता है, आपके हर मूवमेंट को देख और सुन सकता है। डरावना है ना? लेकिन जानकारी ही शक्ति है और हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए अब असली बात करते हैं। स्पाईवेयर सिर्फ कोई काल्पनिक खतरा नहीं है, इसके असली दुनिया में असली नतीजे होते हैं। याद है जब एक कैसीनो को उनके फिश टैंक में लगे एक कनेक्टेड थर्मामीटर के जरिए हैक कर लिया गया था? जी हां, हैकर्स ने कैसीनो के नेटवर्क में घुसने और लाखों चुराने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। या वो समय जब एक पत्रकार के फोन में पेगासस स्पाईवेयर घुस गया था। यह पावरफुल स्पाईवेयर आपके फोन के कैमरा और माइक्रोफोन को चालू कर सकता है, आपके मैसेज पीआईएच सकता है और आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, वो भी आपको बिना बताए। सरकारों ने भी इसका इस्तेमाल एक्टिविस्ट्स और जर्नलिस्टों को निशाना बनाने के लिए किया है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि स्पाईवेयर कितना खतरनाक हो सकता है। अब ये सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के बारे में नहीं है, ये आपकी प्राइवेसी, आपकी सुरक्षा, आपकी जिंदगी के बारे में है। तो स्पाईवेयर में इतनी बड़ी बात क्या है? ऐसा तो नहीं है कि ये आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, है ना? गलत। स्पाईवेयर जो नुकसान पहुंचा सकता है वो बहुत ही असली होता है। सबसे पहले आपका आर्थिक नुकसान। कल्पना कीजिए कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया है, आपके क्रेडिट कार्ड का पूरा इस्तेमाल हो गया है, क्योंकि स्पाईवेयर ने आपकी जानकारी चुरा ली है। अच्छा नहीं लगेगा, है ना? फिर भावनात्मक नुकसान भी होता है। ये जानकर कि कोई चुपके से आपको देख रहा है, आपके हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है, यह आपकी प्राइवेसी का हनन है। और आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में तो भूल ही गए। आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में पड़ने पर अपराधी आपके नाम से नकली अकाउंट खोल सकते हैं, लोन ले सकते हैं, यहां तक कि अपराध भी कर सकते हैं और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्पाईवेयर कोई मजाक नहीं है दोस्तों। अब समय आ गया है कि हम इससे लड़ें। भाग 5, अपनी डिजिटल लाइफ की सुरक्षा। स्पाईवेयर से बचने के लिए जरूरी टिप्स। बहुत हुआ निराशावाद, अब समाधान की बात करते हैं। खुद को स्पाईवेयर से बचाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आपको एक अच्छा एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम चाहिए। इसे अपने डिजिटल बॉडीगार्ड की तरह समझें, जो किसी भी स्पाईवेयर खतरे को ढूंढकर खत्म कर देगा। लेकिन यह कोई एक बार का काम नहीं है। आपको उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना होगा। स्पाईवेयर लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए आपके बचाव को भी अपडेट होना होगा। इसके बाद सुरक्षित ब्राउजिंग की आदत डालें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, भले ही वे आपको मुफ्त कॉन्सर्ट टिकट का वादा करते हों। और अज्ञात वेबसाइटों से फाइलें डाउनलोड करने से सावधान रहें। अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो शायद वो सच नहीं होती। भरोसेमंद वेबसाइटों और ऐप स्टोर से ही चीजें डाउनलोड करें। याद रखें, सावधानी बरतना एक डिजिटल सिक्स्थ सेंस की तरह है। यह आपको खतरे से बचने और ऑनलाइन सुरक्षित रहने में मदद करता है। भाग 6, सॉफ्टवेयर। रक्षक, सही एंटी स्पाईवेयर कैसे चुनें? ठीक है, हमने एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत के बारे में बात की, लेकिन इतने सारे विकल्पों में से आप सही कैसे चुनेंगे? चिंता मत करो, मैं हूं ना।
सबसे पहले ऐसे सॉफ्टवेयर की तलाश करें जो रियल टाइम सुरक्षा प्रदान करता हो। इसका मतलब है कि यह लगातार खतरों को स्कैन कर रहा है, न कि केवल तभी जब आपको स्कैन चलाना याद हो। इसके बाद मैलवेयर और रैंसमवेयर सुरक्षा जैसी सुविधाओं की जांच करें। ये बोनस बॉडीगार्ड की तरह हैं, जो आपको और भी ज्यादा डिजिटल खतरों से बचाते हैं। और नियमित अपडेट के बारे में मत भूलना। सबसे अच्छा एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट हो जाता है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। याद रखें, अच्छे एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर में निवेश करना आपके डिजिटल मन की शांति में निवेश करने जैसा है। यह इसके लायक है। भाग 7, अपडेट और अपग्रेड। अपने बचाव को मजबूत कैसे रखें। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार सेट करने के बाद भूल जाएं। आपको उस सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना होगा। कैसे? अपडेट। मेरे दोस्त, अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट को अपने डिजिटल बॉडीगार्ड के लिए प्रशिक्षण सत्र की तरह समझें। वे इसे नवीनतम स्पाईवेयर खतरों का मुकाबला करने के लिए नए तरीके सिखाते हैं, और यह केवल आपके एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर पर लागू नहीं होता है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और अन्य सभी सॉफ्टवेयर को भी अपडेट रखें। इन अपडेट में अक्सर सुरक्षा पैच शामिल होते हैं जो उन कमजोरियों को ठीक करते हैं जिनका फायदा स्पाईवेयर उठा सकता है। ऐसा व्यक्ति मत बनो जो अपडेट को अनदेखा करता है। सक्रिय रहें, अपडेट रहें और उन स्पाईवेयर खलनायकों को दूर रखें। भाग 8, सावधानी से क्लिक करें। इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से कैसे घूमें। इंटरनेट एक अजीबोगरीब जगह हो सकती है, जहां एक तरफ तो अद्भुत सामग्री है और दूसरी तरफ संभावित स्पाईवेयर जाल भी हैं। इसलिए आपको सावधानी से इंटरनेट पर घूमना होगा। मेरे दोस्त, इंटरनेट का पहला नियम, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। वे आपको मुफ्त क्रूज जीतने का मौका। पॉपअप? हां, वे आम तौर पर फिशिंग घोटाले होते हैं जो आपकी जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अज्ञात स्रोतों से फाइलें डाउनलोड करने से सावधान रहे। अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो शायद यह सच नहीं है। प्रतिष्ठित वेबसाइटों और ऐप स्टोर से ही चीजें डाउनलोड करें। याद रखें, सावधानी से क्लिक करना एक डिजिटल सिक्स्थ सेंस की तरह है। यह आपको खतरे से बचने और ऑनलाइन सुरक्षित रहने में मदद करता है। भाग 9, शेयरिंग। हमेशा केयरिंग नहीं होती। ऑनलाइन अपनी प्राइवेसी कैसे सुरक्षित रखें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा शेयरिंग को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन जब ऑनलाइन आपकी निजी जानकारी की बात आती है तो शेयरिंग हमेशा केयरिंग नहीं होती है। जरा सोचिए, क्या आपको वाकई उस ऑनलाइन फोरम पर अपना घर का पता शेयर करने की जरूरत है, या क्या आपको अपने क्रेडिट कार्ड की तस्वीर पोस्ट करने की जरूरत है क्योंकि आपने आखिरकार उसका भुगतान कर दिया है? जवाब है नहीं, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन क्या शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट करें और निजी जानकारी पोस्ट करने से पहले 2 बार सोचें। याद रखें, आप जितना कम शेयर करेंगे, स्पाईवेयर उतना ही कम चुरा पाएगा। अपनी निजी जानकारी को निजी रखें। भाग 10, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आपकी बारी है कदम उठाने की। आज हमने बहुत कुछ कवर किया है, स्पाईवेयर क्या है से लेकर खुद को कैसे सुरक्षित रखें तक। लेकिन सबसे जरूरी बात है जागरूक रहना और सतर्क रहना। स्पाईवेयर एक निरंतर खतरा है, लेकिन जानकारी शक्ति है। जोखिमों को समझकर और सावधानी बरतकर आप पीड़ित बनने की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ो मेरे डिजिटल योद्धाओं, जागरूकता फैलाएं। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आइए हम सब मिलकर सभी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और ये लड़ाई लड़ते रहें।